we are going to start a new chapter that is said to be motion in straight line. ठीक, अब बताइए इसमें पहला टर्म आता मोशन. क्या था मोशन? आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A body is said to be in state of motion if its position changes with respect to surrounding. हमने क्या कहा? A body is said to be in state of motion if its position changes with respect to time and surrounding. क्या हमने कहा? हो सकता है कोई किसी चीज को आप रेस्ट बता रहे हैं लेकिन वही चीज दूसरे को क्या लग रही है? मोशन. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, दो आदमी हैं, दे आर सिटिंग इन द ट्रेन एंड ट्रेन इज मूविंग. तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है? रेस्ट में. क्योंकि एक आदमी दूसरे को देखेगा, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, दूसरा पहले को देखेगा, दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही. लेकिन एक तीसरा आदमी हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, फॉर हिम द टू पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन अपीयर टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. तो एक जगह अगर कोई चीज आपको मोशन नजर आती है तो दूसरे को वही चीज क्या नजर आएगी? रेस्ट में. इसलिए रेस्ट एंड मोशन कैन बी डिफाइन एब्सोल्यूटली. इसकी कोई एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं है. जो भी हम डिफाइन करते हैं कैसे करते हैं? एक के रिस्पेक्ट में दूसरा. सो यू कैन राइट नोट लिखिए, रेस्ट एंड मोशन cannot be defined absolutely. हमारे पास इनका कोई एब्सोल्यूट डिफिनीशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको मोशन लगेगा तो वही दूसरे व्यक्ति क्या लगेगा? रेस्ट में. दो दोस्त हैं, दे आर मूविंग ऑन द साइकिल, दोनों एक साथ चल रहे हैं. अगर वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या लगेगा? दे आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट. क्यों? उनका पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन अगर कोई तीसरा पर्सन देख रहा तो क्या लगेगा? द टू स्टूडेंट्स और टू फ्रेंड्स आर मूविंग बाय बाइसिकल. उसको क्या लगेगा? मोशन. इसलिए आप याद रखिए, रेस्ट और मोशन की कोई हमारे पास एब्सोल्यूट डिफिनीशन नहीं है. क्या है? आप इसको लिख सकते हैं. सिमिलरली आप रेस्ट भी लिख सकते हैं. तो रेस्ट क्या होगा? बोलिए. A body is said to be in a state of rest if its position do not changes with respect to time and surrounding. हमने क्या कहा? टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही तो आप क्या कहते हैं? बॉडी. उसी को आप बोलते हैं बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक. हाँ, तो इसमें पहला टॉपिक क्या होगा? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये तो बेसिक चीज है, ये कोई हम नई चीज नहीं बता रहे हैं, ये आप जानते हैं. हम बता देते हैं थोड़ा सा. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.
मान लीजिए अब बॉडी इज गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से ये वाई है, तो बॉडी ऐसे चली गई इस पास से, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एट मोस्ट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं। हमने क्या कहा, पहला पॉइंट टोटल पाथ लेंथ covered by the body it is said to be what, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस भी आपको हमने क्या बताया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position। ठीक, जहां तक डिस्टेंस की बात है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट को क्या है, इट कैन बी, अभी हमसे क्वेश्चन कराते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड जीरो ऑल्सो, ये जीरो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। और आप जानते हैं डिस्टेंस क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, it is scalar quantity, whereas displacement क्या, it is vector quantity। और both of them have the same unit, क्या है, unit is meter, it also unit is also मीटर, डायमेंशन भी सेम है, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, m0 l1 t0, this is dimension। Similarly displacement also has the same dimension, that is the क्या है, that is the m0 l1 t0। समझ सकते, ये बेसिक चीज जिसको आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। मेन चीज है आपको इसमें प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रॉब्लम आप कराने जा रहे हैं वो आपके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, पाथ लेंथ कवर्ड क्या होगा, ए से सी जाने में ये कहां तक गया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो ए से बी प्लस बी टू सी, ए से बी गया तो कितना गया, इट कवर द रेडियस आर, और जब बी से सी गया तो क्या हुआ, इस पूरे सर्किल का क्वार्टर मींस 1/4 गया। तो हमने क्या लिखा, टोटल सर्किल का लेंथ मतलब उसका सरकमफ्रेंस हो गया, वो हो गया 2 पाई r बाई 4, 2 से कट गया, r हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस पाई बाई 2 हो गया, रेडियस 1 मीटर है, पाई कितना 3.14, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, कितना आ गया 2.57 मीटर। लेकिन सो फार एज डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न, ये बताइए डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिख रहे हैं, आपने लिखा
Displacement is what? It is the shortest distance between initial and final. Initial point is A and final point is B, and this one is what? This is the displacement. हुआ कि नहीं हुआ? What is this? Displacement is nothing but it is the radius of circle, that is r means 1 meter. What I have told you, distance is the total path length covered, as you can see from this figure. A to B, B to C is the total path length, but displacement is what? It is the shortest distance between initial and final position. This A is the initial position, C is the final position. So a straight line between them gives the shortest distance, and that is 1 meter. हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमने क्या लिखा? There are two friends A and B. They have started from same point and moves in opposite direction. दोनों किधर जा रहे हैं? Opposite direction जा रहे हैं. And after covering 8 किलोमीटर each, जब 8 किलोमीटर दोनों चले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो A क्या करता है? A is taking left turn and B is taking right turn. And further they move 6 किलोमीटर each. कहता what is the shortest distance between A and B? ये तो क्वेश्चन आसान है. क्या इसने कहा? आप जरा ध्यान से देखिए. There are two friends. They have started from same point. A has moved in this direction and starting point is A, and B has moved in this direction. बोलिएगा. अब क्या हुआ? कितना डिस्टेंस कवर किए? बोथ ऑफ देम हैज कवर्ड 8 किलोमीटर ईच. ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायग्राम बना के नहीं करते तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी इन ट्रैक. आप गलती कर जाएंगे. लोग क्या करते हैं? इधर गया तो राइट चला गया, इधर गया तो लेफ्ट चला गया. दोनों क्या कहेंगे? कहेंगे एक सर इधर लेफ्ट इधर चला गया तो राइट इधर चला गया. लेकिन आपको लेफ्ट राइट का पूरा ज्ञान, उसमें कोई दिक्कत नहीं. जरा देखिए क्या कहता है? ए इज टेकिंग लेफ्ट टर्न. तो ए से इधर जा रहा है ना. जरा देखिए ए इधर जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा. तो ए ने लेफ्ट टर्न लिया और ये कहां चला गया? 6 किलोमीटर. लेकिन बी इधर जा रहा था, बी ने राइट टर्न लिया, उसका राइट टर्न इधर होगा. कितना हो गया? 6 किलोमीटर. मतलब ए ने लेफ्ट टर्न लिया, बी ने राइट टर्न लिया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है. अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलें तो व्हाट इज दिस? दिस इज द 8 + 8 एंड इट कम्स आउट टू बी 16 किलोमीटर. लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं जनरली, कहेंगे सर मान लीजिए ए इधर गया, बी इधर गया. एक ने अगर लेफ्ट टर्न लिया इधर चला गया, तो बी ने क्या किया? राइट टर्न लिया इधर चला गया. जनरल मिस्टेक से ये इसको इन्होंने कहा सर 8 किलोमीटर ये है, 8 किलोमीटर ये है. बोलिएगा ये 6 किलोमीटर हो गया, ये भी 6 किलोमीटर हो गया. बच्चे दिमाग लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए सर. 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर हो गया कितना? 100. ये हो गया 10 मीटर. कितना हो गया? इसको उन्होंने बताया, इसको बता दिया उन्होंने. ये सर 10 किलोमीटर आ गया. सिमिलरली यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये भी 10 किलोमीटर हो गया. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ गया इन दोनों के बीच? 20 किलोमीटर, जो कि गलत है. जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन ही इज टेकिंग द ट्रेन. आप अपने हिसाब नहीं सोचेंगे राइट ये हो गया तो लेफ्ट हो गया, अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल. आप उसका रॉन्ग सोल्यूशन निकाल देंगे. क्या करेंगे आप? रॉन्ग सोल्यूशन निकाल देंगे. आप इसको देखिए, ये क्या कहता है? एक स्पाई है एंड ही इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट. वो किसी एनिमी के लोकेशन को कुछ उसको लोकेट करने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो मूव कर रहा है स्पाई. तो क्या करता है? ईस्ट के डायरेक्शन में गया. वो जब 2 किलोमीटर गया तो उसने लेफ्ट टर्न लिया. फिर वो कितना चला गया? 3 किलोमीटर गया.
और जब 3 किलोमीटर गया तो फाइनली उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर और गया, मान लो एनिमी की लोकेशन लेने के लिए। तो पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें तो आपको मालूम है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बोलिए क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट, हुआ कि नहीं हुआ? इसमें हमको नहीं लगता किसी कोई ट्रबल है। इसने क्या कहा, एक स्पाई है, ये ईस्ट के डायरेक्शन जा रहा है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। ये 2 किलोमीटर गया, आफ्टरवर्ड ये क्या करता है, ही इज टेकिंग लेफ्ट हैंड। ये होता है लेफ्ट नहीं होगा आपका, लेफ्ट हैंड ये। सो ही टुक लेफ्ट हैंड एंड मूव्स 3 किलोमीटर। और उसके बाद फाइनली he took right turn and moves 2 किलोमीटर मोर। ये मान लो A से चला B पे पहुंचा। ये पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, वर्डिंग खाली हमने चेंज कर दी और ये क्वेश्चन किसका, एस सी वर्मा। ये बताइए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज सो सिंपल। अरे 2 किलोमीटर ये चला, 3 किलोमीटर ये चला और 2 किलोमीटर ये चला, तो टोटल 2 + 3 5 + 7। इसमें तुम कहोगे सर इट इज इजिएस्ट, तो तुमने क्या कहा, डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाले तो कुछ लोग क्या दिमाग लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा करके ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। ये आसान तरीका नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। आप क्या करिए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए, यही करना है। आपने इसको एक्सटेंड किया और इसको आपने क्या यहां से मिला दिया, तो ये 2 किलोमीटर, इट इज आल्सो 2 किलोमीटर, और ये कितना 3 किलोमीटर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका है क्या, ये बताइए 2 + 2 4, बेस इज 4, हाइट इज 3। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं निकाल सकते इसको, क्या हो जाएगा, इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 25। ये हो गया क्वेश्चन। कोई एकदम थोड़ी था, बस आपको ये देखना था, आपको यहाँ उलझना नहीं था। आप यहाँ इसके बीच में आप ये डिस्प्लेसमेंट निकालते, फिर इन दोनों को निकालते, तो आपको निकल तो जाएगा, ऐसा नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट इट विल टेक टाइम एंड होगा क्या, आपको समय ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़े, उसकी जरूरत नहीं। यू हैव टू अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। बाय अप्लाइंग दिस यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करता है, देयर इज ए ड्रंक यार्ड, ही इज मूविंग इन ए नैरो लेन। एक पतली गली में वो जा रहा है और जब वो चलता है तो एक बार के मोशन में 5 कदम वो आगे जाता है और 3 कदम वो पीछे आता है। कितना करता है, 5 कदम वो आगे जाता है और 3 कदम वो पीछे आता है, ठीक। और 1 कदम चलने में उसको 1 सेकेंड लगता है और 1 स्टेप में उसका डिस्टेंस कवर होता है कितना, 1 मीटर। मतलब ये आगे जाएगा तो 5 कदम आगे जाएगा तो 3 कदम पीछे आएगा, फिर 5 कदम आगे जाएगा फिर 3 कदम पीछे आएगा, और हर स्टेप उसका कितना लंबा है, दैट इज 1 मीटर, और 1 स्टेप चलने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। अब कहता है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट देयर इज ए पिट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, हाउ मच टाइम will this gentleman take to fall in that pit। ठीक, तो ये बताइए आप, सिंपल तरीका है, जब वो 5 कदम आगे गया और 2 कदम पीछे आया, 3 कदम पीछे आया, तो चला कितना, वो रियल में वो 2 मीटर चला, लेकिन 5 कदम आगे जाने में उसने 5 सेकंड टाइम लिया और 3 कदम पीछे आने में 3 और सेकंड टाइम लिया, तो कितना हो गया, उसने कुल लिया 8 सेकेंड टाइम। फिर अगला 2 कदम चलेगा
फिर वही होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 कदम चलने पर उसका डिस्टेंस होगा 4 मीटर, लेकिन 8 सेकंड तो फिर लेगा 5 कदम आगे जाने में और 3 कदम पीछे आने में। डिस्टेंस हो गया 4 मीटर, लेकिन टाइम कितना लगा, 60 सेकंड। फिर वही करेगा, he will move 5 steps forward and 3 steps backward, and for one motion he will cover a distance of 1 meter, और 1 स्टेप का 1 मीटर, और टाइम वही लगेगा। ये बताइए 5 कदम आगे गया और 3 कदम पीछे गया, तो फिर तो 2 ही चला, तो कितना हो गया, 4 + 2 6 मीटर, लेकिन फिर 8 सेकेंड लिया, तो कितना हो गया, टाइम हो गया 24 सेकेंड। ठीक, अब फिर वही करेगा, he will move 5 steps forward and 3 steps backward, resultant is what, it is the 2 meter। फिर ये 2 मीटर चला तो कितना हो गया, 8 मीटर, लेकिन टाइम तो 8 सेकेंड जाएगा ही, तो कितना हो गया, इट इज द 32 सेकेंड। अब अगर वो 5 कदम आगे जाएगा तो कितने दूरी पे है, 13 मीटर पे एक पिच है, और यहां से कितना दूरी है, 5 मीटर। जैसे वो 5 कदम आगे बढ़ा, वो पिट में गिर जाएगा, वो 3 कदम पीछे तो आएगा नहीं, मतलब वो कितना चला, 5 मीटर और चलेगा, तो टाइम कितना लेगा, 5 सेकेंड और ले लेगा, तो टाइम हो गया 37। क्योंकि जब 8 मीटर के बाद वो 5 कदम आगे जाएगा, हमने कहा कि हर मोशन में 5 स्टेप ही विल मूव फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, लेकिन जब वो 5वां कदम उसने जैसे रखा, ही फेल इन द पिट, और जब पिट में गिर जाएगा तो निकल पाएगा नहीं, तो 5 कदम और आगे चला, पिट में गिर गया, मीन्स टोटल डिस्टेंस ने कवर किया कितना, 30 मीटर, एंड फॉर दैट ही हैज टेकन 37 सेकेंड। कितना हो गया, इट इज 37।